भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश में निदेशालय से 25 अगस्त को एक ये सरकार आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में जो कपिल सिंह जी निदेशक हैं, उनके द्वारा यह लेटर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेज करके कहा गया है कि आप देख सकते हैं, आप अवगत ही हैं कि विभाग के द्वारा एक संघ ऐप विकसित की गई है। तो जैसा कि आपको पता है, हर बार कोई ना कोई एक नया ऐप विभाग के द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन विभाग के द्वारा जो फोन दिया गया है वो पहले वाले ऐप ही ढंग से नहीं जो है रन करवा पा रहा। अब ऐसे में एक नया ऐप और आ चुका है, जिसके बारे में ये लेटर आज आप जानेंगे। और ये ऐप का नाम है एक संघ। क्या है नाम? एक संघ, ये ऐप का नाम है। अब ये जिलों के कुछ जिला कार्यक्रम जो अधिकारियों के नाम हैं, उनको आप देख लीजिएगा। मैं एक एक करके उन सभी जिलों के नाम लेने जा रहा हूं। उन जिलों के डीपीओ लोगों को उत्तर प्रदेश में निदेशालय से कपिल सिंह जी ने 25 अगस्त को एक ये कल लेटर जारी किया है। ये अंबेडकर नगर जिला इसमें शामिल है, अमरोहा है, औरैया है, बलरामपुर है, बाराबंकी है, बदायूं है, बुलंदशहर है, चंदौली है, देवरिया है, एटा है, फर्रुखाबाद है, फिरोजाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, गाजीपुर है, हापुड़ है, हरदोई है, हाथरस है, जालौन है, जौनपुर है, कन्नौज है, कानपुर देहात है, कासगंज है, कौशांबी है, कुशीनगर है, ललितपुर है, महाराजगंज है, महोबा है, मैनपुरी है, मथुरा है, मऊ है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, रामपुर है, संभल है, संत कबीर नगर है, संत रविदास नगर है, शाहजहांपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, सीतापुर है, सोनभद्र है, सुल्तानपुर है और उन्नाव है। इतने जिलों के जो डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उन सबको यह लेटर निदेशक जी ने भेज करके कहा है कि आप अवगत ही हैं कि विभाग के द्वारा एक संघ ऐप विकसित की गई है, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर एक संघ के नाम से सर्च करते हुए इंस्टॉल की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र की आवश्यकताओं जैसे कि फर्नीचर, स्टेशनरी, किताबें इत्यादि का अंकन करेंगी, जबकि समुदाय के लोग अपनी इच्छानुसार केंद्र पर सहयोग प्रदान कर सकेंगे। इस संबंध में ऐप पर अंकित आवश्यकताओं का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि आपके जनपद में किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा केंद्र की आवश्यकताओं का अंकन वर्तमान तक ऐप पर नहीं किया गया है। अरे यहां तक अभी तक ऐप के बारे में ही किसी ने नहीं सुना, ऑल इंडिया ने नहीं सुना, तो बहनें बेचारी कहां से सुन लेंगी? तो अब कैसे पता चलता? अब पता चला है तो शायद ऐप डाउनलोड हो, उसके बाद में उन चीजों पर फिर अंकन किया जाए आवश्यकताओं को, और फिर शायद कुछ ना कुछ इसका रिस्पॉन्स निकले। लिखा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार एक संघ जो एक ऐप है, इसको जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता दिनांक 30 अगस्त तक प्रत्येक दशा में फीड कराना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त विषयक समीक्षा माह सितंबर के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। तो जो ऐप आपका है एक संघ, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर आप लिख दीजिएगा एक संघ और आपका ऐप आ जाएगा। फिर उस ऐप को इंस्टॉल करना है और उस पर अपनी जो जरूरतें हैं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, वो सब आप उस पर जो है डाल सकती हैं। जैसे कि फर्नीचर की जरूरत है, स्टेशनरी की जरूरत है, किताबों की है, तो वो सब आप उस पर डाल सकती हैं। फिर जो भी कोई आपके आसपास समुदाय के लोग होंगे, अपनी इच्छा के अनुसार वो सहयोग अगर करना चाहेंगे तो उसको दे पाएंगे। तो आप देख रहे हैं सरकारें किस लेवल पर आ रही हैं। जो बुनियादी सुविधाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, उनके लिए भी वो खुद से ऐसे प्रावधान करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और उनमें भी जो क्या चाहते हैं कि जन समुदाय के लोगों से ही ये करवा लो। जैसे एमपी में आपने देखा था एक बार पोषण मटका, उसको जो है तेजी से वायरल किया गया। उसमें लोगों से मांगा गया दाल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, चलो ठीक था। अब उसके बाद धीरे धीरे करके ये रुका नहीं, ये थमा नहीं, ये बढ़ता चला गया। फिर प्री स्कूल किट के नाम पर, ये वो खिलौने के नाम पर, ऐसे ऐसे करके चीजें चलती रही। ऐसे यूपी में आपका एक ऐप बना दिया सरकार ने एक संघ के नाम से, उसको डाउनलोड करो और उस पर अपनी आवश्यकताओं को जो है डालो, और आपके आजू बाजू के जो लोग होंगे वो आकर के, जो भी दानी व्यक्ति होंगे वो आकर के अपनी इच्छा से दान देकर के चले जाएंगे। अब देखिए इस तरह से ये एक ऐप
है। वैसे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये सब ऐसे ही मांगने वाली चीजें चलती रहेंगी तो भाई शिक्षा के मामलों में तो क्या वो उस लेवल की रफ्तार पकड़ पाएंगे जो कि शिक्षा के लिए जरूरी है। किसी पर आश्रित रहना ये शिक्षा के लिए जो है एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, ये आप समझते हैं। अलग से मिल जाए, ये भावनाएं जागृत होंगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन शिक्षा के लिए सामग्रियां एकत्र करना उसमें टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप जानते हो आज की जनरेशन में इतनी खुद महंगाई है, मां बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके लिए कॉपी किताबें खरीदना, स्कूल की फीस, झोला, बैग, ड्रेस सब करने में उनके पसीने छूट जाते हैं। अब ऐसे में यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जिनके बच्चे मान लीजिएगा पढ़ने नहीं भी जा रहे हैं, वो कैसे और क्यों दान करेंगे? ये अपने आप में एक कड़वा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। इसीलिए चीजें कभी सक्सेस नहीं होती। अब यहां पर विभाग को चाहिए था, सरकार को, कि इसके लिए प्रावधान करते और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको केंद्र तक पहुंचाते। अरे भाई, चुनाव में जब लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा सकता है, किसके लिए? दारू के लिए, मुर्गा के लिए। तो ऐसे में अब ये शिक्षा की दृष्टि से ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती? ये तो प्रथम दृष्टया मिलना चाहिए। अगर फ्री में राशन सरकार बंटवा सकती है, महीने पर बैठ बैठ करके सबको घर में खिला सकती है, तो क्या पढ़ाई से रिलेटेड जो ये एक जो है आहार है शिक्षा की दृष्टि से, उसको क्यों नहीं पहुंचा सकती है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ये हेमलता बहन आती हैं अलीगढ़ से, उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था। बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को आज इसके माध्यम से दी गई है। और चलते हैं आगे और बताना चाहेंगे, यहां पर शंकर देवी बहन आती है रायबरेली से, जिनके द्वारा यहां पर एक मैसेज किया गया है कि भैया जी नमस्ते, यूपी SSC जो पेट है उसके भाग 29 के बाद कोई भी वीडियो आप क्यों नहीं डाले हैं? डेली आपका वीडियो सुनती है। तो देखो, टाइम नहीं मिला, समय के अभाव के चलते ये चीजें हो रही हैं। 29 को हमारा भी वाइवा वगैरह है बीएड का, इसलिए जो है ज्यादा फोकस उस टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं और बाकी खबरें भी ज्यादा हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे, पहले वो हम कर लेते हैं और होगा तो हम अगले सितंबर से शुरू करना जो चाह रहे हैं, अगर हो जाएगा तो करेंगे, जितना हो जाएगा उतना करेंगे। बाकी आप सब स्वयं से भी निर्भर रहें, इधर उधर यूट्यूब पर जो सर्च करो वहां से ले लो, किताबें खरीद लो और इधर उधर से आजू बाजू से पढ़ते रहो। इधर बात करते हैं, यहां पर एक ये कार्यकर्ता बहन है जो कि आशा है शायद, और यहां पर आशाओं का वेतन बढ़ाने और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को उन्होंने अपने यहां पर ऑल इंडिया के जरिए उठाना चाहा है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आशा दिवस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आशाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा की मांग की। परिषद के अध्यक्ष हैं जयंत तिवारी, उन्होंने कहा कि आशाओं से किसी भी राज्य कर्मचारी की तुलना में ज्यादा काम लिया जा रहा है, इसलिए आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा और कम से कम उनको 26,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए। आशाओं को शनिवार रविवार इनका अवकाश भी नहीं मिलता है। तिवारी ने आशा दिवस पर प्रदेश की आशा बहुओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो ये तो है जो आशा बहनों के यूनियन ने उनके लिए मांग उठाई है। और आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, ये मीना देवी बहन आती हैं गोंडा से, और गोंडा से उन्होंने एक ये जानकारी साझा की है जो कि अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं गोंडा जिले में, और उन्होंने ये लेटर वहां के जो डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं गोंडा के, उनको लेटर ये 20 अगस्त को भेजा है। ये लेटर है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय और शहरी इन क्षेत्रों में अवस्थित जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके प्रांगण में जो अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दी है 7 जुलाई 2022 की, जिसके क्रम में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय शहरी क्षेत्र में अवस्थित समस्त परिषदीय विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का मूल्यांकन विकासखंड जनपद में कार्यरत जो है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर और यहाँ पर एआरपी शिक्षक इनके द्वारा एंड्रॉइड जो है ऑपरेटेड मोबाइल के माध्यम से प्रेरणा मोबाइल ऐप के अपडेटेड वर्जन के समस्त परिषदीय विद्यालय का सर्वेक्षण दिनांक 20 अगस्त 22 से लेकर के 25 अगस्त तक किया जाना था, जो कि दिनांक 30 अगस्त तक अब बढ़ा दिया गया है, यानी वो अब बढ़ सकता है। तो उक्त परिषदीय विद्यालयों के साथ उनके परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण भी संलग्न प्रारूप पर किया जाना है। तो बोल रहे हैं कि आपसे अनुरोध है कि जो आंगनबाड़ी जो केंद्र परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में संचालित है उन्हें विद्यालय समयावधि सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुला रखने तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को उपस्थित रहने के लिए अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके बारे में बोला जा रहा है 8 बजे से 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खोलो, क्योंकि जो भी परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में है उनका वहां पर क्या होगा, ये जो भी सिस्टम है आप देख रहे हैं ना, जो जिसके लिए बता रहे सर्वेक्षण करने के लिए, तो वो आपके वहां पर किया जाएगा। अब बात करते हैं
अगले एक लेटर की, जो कि हमारे पास आ रहा है सुपौल जिले का है। समाहरणालय सुपौल से एक ये जो है जिला प्रोग्राम कार्यालय से 24 अगस्त को लेटर जारी हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो सुपौल के हैं, उन्होंने इस लेटर को जो है भेजा है सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी जो सुपौल के हैं, महिला पर्यवेक्षिका सुपरवाइजर, समन्वयक राष्ट्रीय पोषण मिशन वाले और सहायक राष्ट्रीय पोषण मिशन वाले, प्रखंड समन्वयक राष्ट्रीय पोषण मिशन परियोजना सहायक, सबको वहां पर उन्होंने भेजा है। और ये मैटर है पोस्टर ट्रैकर पर सभी कैटेगरी के लाभार्थी का आधार वेरिफिकेशन कैंप लगा करके एंट्री करवाने के संबंध में। तो आप देख रहे हैं यूपी में भी इस पर काफी जोर हो रहा, वहीं पर आप बिहार में देख रहे हैं इसके लिए कैंप लगाया जाएगा। और पोस्टर ट्रैकर पर सभी तरह की जो कैटेगरी के लाभार्थी हैं, जैसे कि आप देख रहे गर्भवती धात्री हो गई, और उसके अलावा 0 से 6 माह के हो गए, फिर 7 से ऊपर के हो गए, 3 से फिर 6 वाले हो गए, टोटल लाभार्थी, और यहां तक कि चाहे वो आपके किशोर किशोरी हो वो सब, तो इनके लिए यहां पर ये काम कराया जाएगा। इसमें उनका कहना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के सभी आयु वर्ग के बच्चों का आधार वेरिफिकेशन करके एंट्री कराने के लिए अनेकों बार विभाग के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है, किंतु सुपौल जिले में आधार वेरिफिकेशन मात्र 34% ही यहां पर अभी तक हुआ है, जिसके लिए यहां पर ये कह रहे हैं कि इन चीजों पर फोकस किया जाए। इसमें इनका कहना है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का आधार वेरिफिकेशन बैच बना करके सेविकाओं को अपने कार्यालय में कैंप लगा करके आज से ही करवाना सुनिश्चित कर दें, और सभी महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड परियोजना सहायक, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये सब मॉनिटरिंग करना भी सुनिश्चित करें, और दिनांक 31 अगस्त के पहले 100% लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करें। आपको जैसा कि पता है 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है करने के लिए, और इसीलिए काफी जोर सभी स्टेट में दिया जा रहा है। तो आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषक क्षेत्र के सभी लाभार्थी का जो आधार सीडिंग है उसको पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर दिनांक 31 अगस्त तक आधार से जोड़ने का कार्य निश्चित रूप से करवाना सुनिश्चित कर लो। इसके बारे में ये बोल रहे हैं। जिनको भी कठिनाई आती है वो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर www.postertracker.in/ ऐसे करके प्रत्येक दिन अपनी संध्या 4 से 15 से लेकर के 5-15 तक अपना संपर्क इससे कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक लेटर जो कि बिहार से आया, इसको भेजा तो हमारे पास रंजना कुमारी बहन जो कि आती है सुपौल से। और आगे चलते हैं, आपको और बताना चाहेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं लीला बहन जो कि बांदा से आती हैं। वैसे आंगनबाड़ी बहनों के काम की ये खबर नहीं है, लेकिन बहन ने भेजी है तो शायद किसी के काम की हो तो वो देख सकता है। पीसीएस 2022 का जो मुख्य परीक्षा है वो 27 सितंबर से शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम भी इसके लिए जारी हो गया है। तो 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन यहां पर इसके लिए बताए जा रहे, मांगे जा रहे। तो इसमें बताया जा रहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। यह परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कराई जाएगी। 4 दिन चलने वाली यह परीक्षा 2 सत्रों में होगी। इसके परीक्षा केंद्र 3 शहरों में बनाए गए हैं। अभी मुख्य परीक्षा के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 25 अगस्त तक चलेगी। और भर्ती के लिए 16 मार्च 2022 को आयोग ने विज्ञापन जारी किया था। 384 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्य परीक्षा के लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के लिए, उसके बाद 31 अगस्त तक इसे ऑफलाइन आयोग में जमा करना होगा। तो ये सिस्टम है, लेकिन ये आप लोगों के लिए, हम सब के लिए नहीं है। जो लोग इसकी तैयारी में लंबे समय से जुटे हुए हैं उनके लिए है, और उनको इसके बारे में पहले से जानकारी है। इधर बात करते हैं निर्मला बहन जो भदोई से आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। शायद वो दिखाना चाहती हैं जो उनको साड़ी दी गई है उसमें शायद ये दाग वाग धब्बे टाइप के हैं, इसलिए उन्होंने भेजा है, या जो भी मैटर है। अदर यहां पर एक परसंदी है जो कि बुलंदशहर से आती है, इनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है। वहां पर दरअसल ये जो आप देख रहे हैं सैमसंग के जो टैब हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो वो यहां पर वितरित हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक वाले जो छात्र हैं उनको वहां पर दिया गया है। खुर्जा एवं राजकीय जो है महिला पॉलिटेक्निक, यहां पर सब ऐसे लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हैं। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, कुसुमा बहन आती है लखीमपुर खीरी से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। तो आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, तो